जादुई माला पैसा वाहन। एक गांव में भदोहिया नाम का एक ट्रैफिक हवलदार रहा करता था। भदोहिया बड़ा ही लालची किस्म का इंसान था। दिन में वो सिग्नल पर खड़ा होकर ट्रैफिक हवलदार की नौकरी करता और रात के समय लोगों की गाड़ियों से पेट्रोल चुरा लेता, जिस कारण दिन में जब लोग सिग्नल पर आते तो बीच में उनकी गाड़ियां बंद पड़ जाती। वहीं सिग्नल ग्रीन होने पर गाड़ी चल ना पाती और पीछे खड़े लोग परेशान हो जाते। फिर भदोहिया वहां आकर उस आदमी को डांट लगाकर फाइन मारता है। ये भदोहिया का रोज का काम था। ऐसे ही एक दिन, ए जी, ओ मेरे चोर पतिदेव। चोर नहीं, पुलिस वाला पतिदेव कहो। अरे चोरी भी करता हूँ तो क्या हुआ, चोरी के पैसों से तुम्हारी ही तो डिमांड पूरी करता हूँ ना। हाँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर पकड़े गए तो क्या होगा? जैसे शेर शिकारी के डर से शिकार करना नहीं छोड़ता, तो मैं क्या पकड़े जाने के डर से चोरी करना छोड़ दूं? तुम कोई शाहरुख खान तो हो नहीं जो बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हो। जिस दिन पकड़े गए ना, पब्लिक जूते से मारेगी। अरे शर्म करो भाग्यवान, अपने पति के लिए ऐसा कौन कहता है? और पुलिस के भेष में चोरी कौन करता है? अच्छा बाबा, ठीक है, जल्दी ही ये काम छोड़ दूंगा, लेकिन अगर कोई अच्छा काम मिला तो। ठीक है। वहीं भदोहिया रात के समय फिर से लोगों की गाड़ियों से पेट्रोल चुराता है और उसे बेच देता है। वहीं अगले दिन सुबह सिग्नल पर, अरे भाई सिग्नल ग्रीन हो गया है, जल्दी गाड़ी निकालो, पीछे और भी गाड़ियां हैं। सर मैंने कल ही टंकी फुल कराई थी, पता नहीं कैसे यहाँ पहुँचते ही पेट्रोल खत्म हो गया। अरे मैं सब जानता हूँ, ये सब तुम जैसे छपरी लोगों के चोचले हैं। पेट्रोल के पैसे होते नहीं, बस महंगी गाड़ियों का शौक रखवा लो। चलो फाइन भरो, 10,000 रुपए। ये कैसा फाइन है? जैसे सिग्नल तोड़ने पर फाइन होता है, वैसे ही अगर ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद भी गाड़ी सिग्नल पर रुकी हो तो फाइन चार्ज होता है। चल अब जल्दी से पैसे निकाल। ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? पहले डबल हेलमेट चालान और अब ग्रीन सिग्नल पर गाड़ी रुके तो उस पे भी फाइन। फिर रमेश पैसे देकर वहां से चला जाता है। लेकिन भदोहिया ये सब डेली करने लगता है, जिस कारण उसके बड़े अधिकारियों तक बात पहुंच जाती है। फिर एक दिन, भदोहिया ये सब क्या है? हमें पता चला है कि तुम लोगों से बेवजह पैसे वसूल करते हो। देखो बेफिजूल की चीजों से पब्लिक को तंग करना बंद करो, वरना तुम्हें इस जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा। फिर भदोहिया वहां से चला जाता है। वहीं घर पर, क्यों जी, अब क्या करोगे? अब तो बड़े अधिकारी ने भी तुम्हें वार्निंग दे दी है। और क्या, ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन भदोहिया इतनी जल्दी कहां सुधरने वाला था। वो रास्ते से जा ही रहा होता है कि वो दो आदमियों को बात करते हुए देखता है। देख काजू, ये माला मेरे पूर्वजों की माला है। कहते हैं कि इस माला के बीच से अगर कोई गाड़ी को निकाला जाए तो वो पैसों में बदल जाती है। क्या सच में ऐसा होता है? इसका प्रूफ क्या है? रुक, तुझे प्रूफ देता हूँ। फिर रामू अपनी 2 व्हीलर को उस माला के बीच में डालता है कि तभी माला की दूसरी तरफ से पैसे निकलने लगते हैं। अरे वाह, ये तो सच में जादुई माला है। हाँ तो फिर क्या? फिर वो दोनों माला और सारे पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं उस जादुई माला को देखकर भदोहिया के मन में लालच आ जाता है। मुझे कैसे भी करके अब इस माला को चुराना ही होगा। फिर आधी रात में भदोहिया रामू के घर जाकर उसकी जादुई माला को चुरा लाता है। वहीं अब भदोहिया रोज रात को लोगों की गाड़ियां चुराने लगता है और उसे घर ले जाकर उस माला की मदद से उन गाड़ियों को पैसों में बदल देता है। ये क्या जी, आपने कहा था कि आप ये फ्रॉड वाला काम छोड़ देंगे, लेकिन ये क्या, ये आपने फिर से शुरू कर दिया।
आपको पता है अगर आपके अधिकारियों को ये पता चला तो आपकी ये जॉब चली जाएगी। अरे भाग्यवान, अपना मुंह बंद रख, कुछ नहीं होगा। वैसे भी जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि तुम रानी बनकर रह सको। इस तरह भदोहिया बीवी के समझाने पर उसका मुंह बंद करा देता है और गांव की गाड़ियों को चुराकर जादुई माला की मदद से पैसे बनाने लगता है। वहीं गांव की गाड़ियां गायब होने के कारण गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर गाड़ियां जा कहां रही हैं। यार काजू, देख उस दिन मैंने तुझे अपनी जादुई माला के बारे में बताया था ना। हाँ तो क्या हुआ? यार वो गायब हो गई है, बहुत टेंशन हो रही है यार। और तो और आजकल गांव में लोगों की गाड़ियां भी बहुत चोरी हो रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो माला किसी गलत आदमी के हाथ लग गई है और वही ये सब कर रहा है। यार अब तो पता लगाना ही होगा कि वो कौन है। फिर रात के समय रामू और काजू माला चोर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं और वो एक जगह पर एक गाड़ी रखकर छुप जाते हैं। तभी वहां भदोहिया आ जाता है। आज तो इस गाड़ी को माला में डालूंगा और बहुत से पैसे निकालूंगा। फिर भदोहिया जैसे ही उस गाड़ी को चुराने जाता है, रामू और काजू उसे पकड़ लेते हैं और तभी पुलिस भी वहां आ जाती है। सर, यही है वो चोर जो गांव की गाड़ियां चुरा रहा था। भदोहिया, तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था लेकिन तुम नहीं समझे, अब भुगतो। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। वहीं भदोहिया अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठता है। वहीं भदोहिया ने जिस भी गाड़ी को माला में डालकर पैसों में बदला था, उन पैसों को रामू फिर से माला में डालकर गाड़ी में बदल लेता है और वो गांव वालों को उनकी गाड़ियां वापस कर देता है, जिससे लोग रामू की खूब प्रशंसा करते हैं।